सबसे निकम्मा पड़ोसी देश है। इनकी सेना द्वारा आतंकवादी तैयार किए जाते हैं। पाकिस्तान तो मरा हुआ देश है। यहाँ हिंदुस्तान ने कोई चूड़ी नहीं पहनी हुई। हिंदुस्तान भी जो है ना परमाणु शक्ति से लैस है। अरे पाकिस्तान जैसा कायर देश, कमजोर देश, जो बुखार की गोली तक नहीं बनाता, वो हथियार की गोली अम्युनिशन कहां से बनाएगा, कहां से लाएगा। आज पाकिस्तान की जनता आटे की लाइन में कटोरा लेके लगी है और पाकिस्तान वर्ल्ड के अंदर पैसे मांगने के लिए कटोरा लेके घूम रहे हैं। पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी जब भी आते हैं तो कब मारते हैं मुसलमान को? कभी नहीं मारते। तो वहां पर लोकतंत्र नहीं है, वहां तो लठतंत्र है। पाकिस्तान कुत्ते की पूंछ की तरह है, पाइप में 12 साल तक भी रखोगे तो बाहर निकलते ही टेढ़ी हो जाएगी। भारत पाक तनाव चल रहा है, क्या हो सकता है? बिल्कुल भारत पाक का तनाव चल रहा है। और जो है ये पड़ोसी देश है, जो पड़ोसी देश हमारा सबसे निकम्मा पड़ोसी देश है, जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। लगातार जो ना आतंकवादियों को तैयार करते हैं। इनकी सेना द्वारा आतंकवादी तैयार किए जाते हैं। आम जगह इनके ठिकाने हैं, जगह जगह इनके ट्रेनिंग सेंटर हैं, लॉन्च पैड है। तो ये तनाव जो है हिंदुस्तान के ऊपर जो 22 तारीख को जब हमला इन्होंने किया आतंकवादियों द्वारा, और वहां हमारे देश के निर्दोष लोगों को जो ना कत्लेआम किया गया, उन लोगों की जो जवाबी कार्रवाई के अंदर हिंदुस्तान की फौजों ने, मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान की जो फौज है जिनका शौर्य और पराक्रम हमेशा जो ना ऊंचे दर्जे का रहा है, उन्होंने उसी तरीके से आतंकवादियों के ठिकाने के ऊपर बिल्कुल एकदम पिन पॉइंट के ऊपर हमला किया गया, जिसमें किसी भी सिविल आदमी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। किसी भी तरह की कोई हानि ना करते हुए आतंकवादियों की कमर तोड़ने का काम किया। परंतु उसके साथ साथ क्योंकि हम लोगों ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने प्रण लिया है, पूरा देश चाहता है कि अब आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाए। हर महीना 2 महीना के अंदर ये हमारे लोगों के ऊपर हमला करते हैं। साथ ही आज पूरी दुनिया की भी यही राय है, अब जो ना आतंकवाद के ऊपर जो ना कड़ा प्रहार होना चाहिए। उसी के तहत जो हिंदुस्तान कार्रवाई कर रहा है। हिंदुस्तान अभी रुकने वाला नहीं है, परंतु साथ साथ जिस तरीके से कायरता पूर्ण पाकिस्तान की आर्मी इंडिया के सिविल जनता को, आम जन के संस्थानों को टारगेट बना रही है, तो वो हमले के लिए जो ना उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, हमला थोपने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि आतंकवाद का सफाया हो और पूरा वर्ल्ड के अंदर चैन और अमन शांति बनी रहे, परंतु मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान जो है ना बाज आएगा। पाकिस्तान बाज इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वहां पर राजनीतिक लोकतंत्र का कोई प्रभाव है नहीं। वहां पे आर्मी का राज रहता है, आर्मी का दबाव रहता है, आतंकवादियों का दबाव रहता है। आतंकवादी और आर्मी वहां मिली हुई है। वहां से लगातार धमकियां मिल रही हैं, धमकियां में ये बोल रही है भैया हमारे पास परमाणु बम है, भारत हमसे पंगा लेगा तो हम परमाणु युद्ध छेड़ सकते हैं। क्या ऐसी नौबत आ सकती है? हमला तो उसी दिन हो गया था जिस दिन मुल्ला मनीर ने भाषण दिया था और उसने कहा था कि हमारा धर्म अलग है, हमारा देश अलग है। और रही परमाणु हमले की बात, यहाँ हिंदुस्तान ने कोई चूड़ी नहीं पहनी हुई। हिंदुस्तान भी जो है ना परमाणु शक्ति से लैस है, सब तरीके से लैस है। आज हिंदुस्तान का डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि जब वहां से जो वो कोशिश करेगा, परमाणुओं को छेड़ने की भी कोशिश करेगा पाकिस्तान, तो उसको वही निस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। हमारे पास बहुत लंबी रेंज के जो है ना S-14 है, जिसकी 400 किलोमीटर रेंज है, तो पाकिस्तान के अंदर ही जो है ना उन मिसाइलों को वही ध्वस्त कर दिया जाएगा। अच्छा, अब एक बात बताइए, अगर आपने बताया कि पाकिस्तान के अंदर ही मिसाइल को ध्वस्त किया जाएगा, लेकिन एक समझौता हुआ था परमाणु हमले को लेकर, परमाणु को लेकर समझौता ये हुआ था कि पाकिस्तान कभी भी जैसे उसके देश विपता है, संकट की घड़ी में तो यूज कर, वो परमाणु को शक्तियों का यूज कर सकता है। लेकिन भारत के साथ ये था कि भैया भारत तब तक यूज नहीं करेगा जब तक कि सामने इस देश से परमाणु रिएक्ट न किया जाए। पाकिस्तान तो मरा हुआ देश है। आज पाकिस्तान की जनता आटे की लाइन में कटोरा लेके लगी है और पाकिस्तान वर्ल्ड के अंदर पैसे मांगने के लिए कटोरा लेके घूम रहे हैं। तो जिस तरीके से अभी देखा होगा किस तरह लोन मांग रहा है, कहीं से हथियार मांग रहा है, तो इनका कोई वजूद नहीं। अपना जो साजो सामान हथियार वो पीछे इसने गिरवी रखा हुआ पूरा। पाकिस्तान के पास 4 दिन लड़ने का जो ना सामान नहीं है, ना तो हथियार अम्युनिशन है, ना उसके पास कोई रसद है। पाकिस्तान की सेना के अंदर जिस तरीके से भगदड़ लगी हुई है, जिस तरीके से पाकिस्तानी सैनिक इस्तीफे पर इस्तीफे, हजारों लोग नौकरी छोड़ के निकल गए हैं। पाकिस्तान के जो ना जो जनरल ने अपनी फैमिली को जो ना दूसरे मुल्क में जो ना शिफ्ट कर दिया, वहां के नेताओं ने दूसरे मुल्कों में अपने बच्चों को शिफ्ट कर दिया, खुद वहां के नेता भागने के चक्कर में लगे हुए। दूसरी तरफ से वहां पे बलूचिस्तान अपने आप को जो ना आजाद घोषित कर चुका है, सिंध प्रांत अपने आप को आजाद घोषित
घोषित करने में लगा हुआ है, और पीओके तो ऑलरेडी हिंदुस्तान का हिस्सा ही है, तो पाकिस्तान कहीं बचने वाला नहीं है। पाकिस्तान की ऐसी कमर तोड़ेगी भारतीय सेना। अब जब जो भारतीय सैनिकों के जो टैंकों की गड़गड़ाहट और जो ना बोफोर्स की जो गूंज सुनाई देगी, तो मुझे लगता नहीं पाकिस्तान कहीं धराशायी कर देंगे पाकिस्तान को, और भगा भगा के अब की बार जो है ना हमारे सैनिक जो है पाकिस्तान के सैनिकों को नहीं जो है ना लाहौर पार करा दें, तो तब जो है ना पाकिस्तान की समझ में आएगा ये। एक बात नहीं समझ में आती, ये जो पाकिस्तान में पाकिस्तान द्वारा आतंकी हमला किया गया पहलगाम में, उसमें धर्म पूछ कर मारा गया। इसमें पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी रही है? क्या भारत में दंगा करवाने की स्ट्रेटजी रही है, या दो भागों को बांटने की स्ट्रेटजी रही है, या हिंदू मुसलमान करा के भड़काने की स्ट्रेटजी रही है? कुछ तो स्ट्रेटजी होगी ना उन्हें। पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी जब भी आते हैं तो कब मारते हैं मुसलमान को? कभी नहीं मारते। कोई गलती से मारा जाए तो बात अलग है। कहते हैं कि 26/11 का हमला हुआ, जब भी धर्म पूछ के मार रहे थे, मुसलमान को तो नहीं मार रहे थे। गलती से अंधाधुंध फायरिंग में किसी को गोली लग गई तो लग गई। ये तो 26/11 2 था। जैसे 26/11 में हुआ था, वैसे यहाँ धर्म पूछ के कपड़े निकलवा के और जो खतने चेक करके और उनसे वो कलमे पढ़वा पढ़वा के, जो नहीं पढ़ पा रहा था उसको मार रहे थे। तभी तो इस देश के बच्चे बच्चे की आंखों में गुस्सा है। तभी तो ये 22 तारीख से पूरा देश हमला चाह रहा था। बार बार कह रहा था मोदी जी अब नहीं, अब आर पार होगा। परंतु देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी सूझबूझ के साथ, सभी सेनाओं की पूरी तैयारी के साथ, पूरी रणनीति के साथ, पूरी कूटनीति के साथ जो है ना हम लोगों ने जो है ऑपरेशन को अंजाम दिया। जो सिंदूर ऑपरेशन का नाम दिया, वो भी इसीलिए नाम रखा गया क्योंकि जिन माताओं बहनों के सिंदूर को उजाड़ने की कोशिश की पाकिस्तान से आए हुए कायर आतंकवादियों ने, उनका जवाब देने के लिए इस ऑपरेशन का नाम भी सिंदूर रखा गया है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये बार बार हो रहा है। जब बार बार हो रहा है तो एक बार ही हो जाना चाहिए। अब की बार हमारी पूरी तैयारी है, पूरा वर्ल्ड का समर्थन हमारे साथ है, पूरी दुनिया भर के देश जो है ना ये कह रहे हैं आप लोग जो है ना आतंकवाद का खात्मा करिए। और मैं एक चीज और आपके चैनल से दोहराना चाह रहा हूँ, जितने भी चुटफुटिये देश हैं, तुर्की बांध, फलाना बांध, ढकना बांध, जो पाकिस्तान और आतंकवाद का सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान को तो रगड़ेंगे, उन देशों को भी साथ में रगड़ के छोड़ देंगे। आपने बोला कि एक समय था जब तुर्की में भूकंप आया था, तुर्की में भूकंप आया तो वहां पे भारतीय सेना ने मदद करी जाकर। लेकिन जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा 5:30 बजे, तो वहां पे उन्होंने एक स्टडी बयान दिया। उन्होंने ये बयान दिया कि भैया जो ड्रोन हमला पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है वो तुर्की ड्रोन हमला है। लेकिन इस पूरे कूटनीति के तौर पे देखा जाए तो भारत की क्या स्ट्रेटजी रही है, क्या कूटनीति रही है, किस तरीके से जवाब देगा इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो? आज भारत किसी का मोहताज नहीं है। आज पुराना भारत नहीं है। आज 2025 का भारत है। आज नरेंद्र भाई मोदी का भारत है। आज भारत चौथे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। सबसे बड़ी फौजों में से भारतीय सेना को माना जाता है, और भारतीय सेना और सैनिक का जो चीज है वो सबसे अलग है। जिस तरीके से हमारी सेना का हिसाब किताब है, 3M के आधार पर काम करती है, मैन, मशीन और मोराल। भारतीय सेना का मोराल हाई है, मशीनरी अच्छी है और भारतीय सैनिक अच्छे हैं। डीपली में थोड़ा समझाइए। जैसे ऑपरेशन सिंधु को जो अंजाम दिया गया पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ मतलब अंजाम दिया गया भारत की तरफ से, वो ऑपरेशन सिंदूर कैसे नाम पड़ा, किस स्ट्रेटजी के तहत उन्हें दिया गया अंजाम पूरा, और कितने आतंकी मारे गए? हालांकि तो देखा माना जाए, भारत के बताती मीडिया और भारत के जो सोर्सेस के हवाले से खबर है कि भैया जो ये हमला हुआ है जिसमें 90 से ज्यादा लोग मारे गए आतंकी। ये हमला किया गया 22 तारीख को, तो आतंकवादियों ने हमारे देश के लोगों को मार रहे थे। तब कई महिलाओं को छोड़ा गया। एक महिला कहने लगी कि जब मेरे घर वाले को मार दिया, मेरा सब कुछ उजाड़ दिया है, तो आप मुझे भी मार दो। तो आतंकवादी का कहना था कि आपको इसलिए जिंदा छोड़ रहे कि आप अपनी सरकार को जाकर बताना। तो जब सरकार को बताया, जब प्लानिंग हुआ, तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने खुद निर्णय लिया, अब इस ऑपरेशन का नाम जो हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा है, इस ऑपरेशन का नाम भी हम सिंदूर ही रखेंगे। और जो है जब तक इनको खाकमा नहीं कर देंगे आतंकवादियों, जब तक नहीं टिकेंगे। उस ऑपरेशन का नाम वहीं से निकला। और उस ऑपरेशन के बाद हम लोगों ने पूरी तैयारी की। खाली सेना की ही नहीं, हमने अपना हेल्थ सेक्टर की भी तैयारी की, होम मिनिस्ट्री ने भी अपनी पूरी तैयारी की, फाइनेंस, विदेश मंत्रालय, सब मोर्चों के ऊपर भारत ने तैयारी की। और भारत को पता था कि ये लड़ाई जो है लंबी लड़ेगी, पाकिस्तान मानने वाला नहीं है।
पाकिस्तान को जब तक निश्चय नाबूद ना कर देंगे, जब तक पाकिस्तान के 4 टुकड़े ना कर देंगे, तब तक पाकिस्तान शांति से बैठने वाला नहीं है। पाकिस्तान कुत्ते की पूंछ की तरह है, पाइप में 12 साल तक भी रखोगे तो बाहर निकलते ही टेढ़ी हो जाएगी। और ये मुल्ला मुनीर, उनको मैं चेताना चाहता हूँ आज, जो ना जिस तरीके से जब तक मुल्ला मुनीर और जो पाकिस्तान की सेना को बर्बाद नहीं किया जाएगा, जब तक उसको दौड़ा दौड़ा के जो ना हमारे सैनिक लाहौर के अंदर जो ना उनका झलूस नहीं निकाल देंगे, तब तक ये बैठने वाले नहीं है। जो पुराने टाइम के अंदर लड़ाइयां होती थी, वही ये धर्म युद्ध है। जब श्री राम रावण से लड़ रहे थे, तब भी सेना उधर भी थी इधर भी थी। जब कौरव पांडव की लड़ाई हो रही थी, तब भी धर्म की तरफ थे, अधर्म की तरफ भी थे। तो आप अपने आप को ये माने कि हम कहें पूरा दुनिया हमारे साथ हो, ये कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जो हमारे दोस्त देश है वो हमारे साथ है, जो हमारे दुश्मन देश है वो हमारे सामने खड़े होंगे। परंतु आज हम कमजोर नहीं है, अब हम मोहताज नहीं है कोई हमें हथियार देगा किसी के उस पर। आज हिंदुस्तान खुद हथियार बनाता। अरे पाकिस्तान जैसा कायर देश, कमजोर देश, जो बुखार की गोली तक नहीं बनाता, वो हथियार की गोली अम्युनिशन कहां से बनाएगा, कहां से लाएगा? ऐसे दो देश को, भिखमंगे को, जब पाकिस्तान का जब फ्रंट खोला जाएगा, राजस्थान बॉर्डर से जब टैंकों की गड़गड़ाहट होगी, पंजाब से जब पाकिस्तान की तरफ जब हमारे टैंक मूव करेंगे, जब हमारी पैदल सेना मार्च करेगी, तब पाकिस्तान की समझ में आएगा। जब इतना बड़ा पाकिस्तान से 10 गुना ताकतवर फौज है हमारी। आपने शायद 26/11 हमले कुछ समीप से देखा है, अब शायद उस टाइम फौज में भी थे। 26/11 हमले के बारे में कुछ बता सकते हैं? शायद ही 26/11 हमला ऑपरेशन ही मैंने किया था। ऑपरेशन क्या था? मैं एनएसजी के अंदर कमांडो होता था उस समय। 2 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा, 627 आदमी को ताज होटल से जिंदा निकाला था मैंने। हिंदुस्तान का एक एक सैनिक कमांडो सुरेंद्र सिंह है, एक एक शिवलिन कमांडो सुरेंद्र सिंह है, एक एक माता बहन झांसी की रानी बन जाती है जब देश के ऊपर बात आती है। एक एक गांव का लड़का, शहर का लड़का, वो तमाम हमारे तो बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार है। हमारे लाखों पूर्व सैनिक जो है ना मोर्चे पर लड़ने के लिए तैयार है। और पाकिस्तान के अंदर भगदड़ मची हुई है। जो 26/11 का हमला हुआ था, उस हमले के अंदर हेलीकॉप्टर से उतरने वाला पहला कमांडो सुरेंद्र सिंह था, ताज होटल के ऊपर। किस तरीके से हमने उन आए आतंकवादियों को दौड़ा दौड़ा के ताज होटल के अंदर जो ना 29 तारीख की रात को जो ना उन आतंकवादियों को, 2 आतंकवादियों को मैंने ऐसे ऐसे बगल में बीच के ऐसे कमांडो डैगर से मारा था। ये पूरा हिंदुस्तान का इतिहास जानता, पूरी दुनिया जानती है हिंदुस्तान के सिपाही के अंदर कितनी ताकत। हमारे लोगों को हथियार की भी आवश्यकता नहीं। ऐसे ऐसे लोग लाठी से 40-40 पाकिस्तानियों को मार गिराएंगे। और पुराने इतिहास में, पुरानी लड़ाइयों में ऐसा हुआ है, ये पहली बार नहीं है। हमारे लोग तो तैयार है, हमारी सेना तैयार है, एक बार आदेश देने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक, मैं कह रहा हूं, जब तक पाकिस्तान के 4 टुकड़े नहीं होंगे, तब तक ये बाज नहीं आएगा। और वो अवश्य होने हैं। और अभी सही समय है, पीओ को लेने का सही समय है। अब पूरे वर्ल्ड का समर्थन हमारे साथ में, पूरी दुनिया चाह रही है अब इसके ऊपर पाकिस्तान को जो ना निश्चित। पाकिस्तान के अंदर सेना का राज चलता है, वहां पे वहां की लोकल पॉलिटिकल का नहीं चलता। वहां का प्रधानमंत्री डुगडुगी है, वहां के नेता डुगडुगी है। जो चाहेगा तो आर्मी चलती है और आतंकवादी चलते हैं। आपने देखा होगा जो आतंकवादी मारे गए, उसकी वीवीआईपी लाइन के अंदर आगे आतंकवादी खड़े थे और उनके पीछे जो फोटो आई है उसमें सेना खड़ी थी। तो वहां पर लोकतंत्र नहीं है, वहां तो लठतंत्र है। वहां जनता को लूटने का काम करती है सेना, वहां महिलाओं का शोषण करने का काम करती है वहां की सेना और आतंकवादी। वहां के लोग दुखी है, वहां की जनता पाकिस्तान की चाह रही है जनता का हमला करो ताकि हम आजाद हो, ताकि हमें इनसे छुटकारा मिले। और रही चाइना की बात, चाइना के 3-3 फुटिए सैनिकों को हमारे सैनिक जेब में डाल लेंगे। कई ठाडे जो है ना पकड़ के मार गिरेंगे उनको। तगड़े तगड़े लड़के हमारे, अभी उसकी हिम्मत नहीं है। वो कूटनीति के तहत उधर से घुमाना चाह रहा है। वो डायरेक्ट, चाइना की हिम्मत नहीं है इंडिया से अब लड़ने की, क्योंकि वो चाह रहा पाकिस्तान के थ्रू कमजोर किया जाए, परंतु उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पाकिस्तान के थ्रू कमजोर किया, जो कैसे कमजोर कर सकता है और क्यों? वो क्यों चाह रहा है इस सारी चीज? पाकिस्तान जब हिंदुस्तान की लड़ाई होगी तो दोनों देश के ऊपर फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारा खर्चा नहीं होगा, हमारे देश के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे हमारे तरक्की के अंदर, हमारे प्रोग्रेस के अंदर फर्क पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है, वो पड़ेगा। इसके लिए चाइना चाहता कि कहीं ना कहीं मैं भारत जिस तरीके तेजी से भाग रहा है, जिस तरीके से भारत की इकोनॉमी तेजी से भाग रही है, उसको कैसे न कैसे ब्रेक किया जाए। ये हमारे दुश्मन देशों की रणनीति है। परंतु जब ऐसा होगा, अगर चाइना आगे बढ़ेगा, तो चाइना से लड़ने के लिए भी हमारे जो मित्र देश है वो तैयार बैठे हैं। उधर चाइना के ऊपर भी हमला होगा, चौतरफा वार होगा और ये अवश्य वर्ल्ड वार की स्थिति लेगा, जो सिचुएशन बनती जा रही है पूरा वर्ल्ड की। क्योंकि इसीलिए अमेरिका चाह रहा है कि युद्ध रुके, युद्ध ना हो,
परंतु अब रोकने से नहीं होगा, क्योंकि हर 2 महीने बाद हम लोगों को इसी तरह की घटनाओं को अंजाम देना पड़ता है। इसी तरह हमारे निर्दोष लोगों को मार के आतंकवादी भाग जाते हैं और बाद में शांति का प्रस्ताव आ जाता है। तो अब की बार आर पार होएगा, आर पार करना, आतंकवादियों को निस्ते नाबूद करना अति आवश्यक है, और ये सही समय और ये होके रहेगा। आपने बोला ये सही समय ये होकर रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई बार बोल चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और कल विदेश मंत्री ने अपने पीसी में बोला है कि जब जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन दागे जा रहे हैं, और कंटिन्यू अगर देखा जाए तो 12-13 तो 3 दिन से ड्रोन दागे जा रहे हैं, उसके बाद सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। इससे साफ साफ पता चलता है कि पाकिस्तान में बौखलाहट कितनी है। उधर आसिफ मुनी अलग ही बयानबाजी कर रहे हैं। उसी की वजह से हमला हुआ है, उसी की वजह से आतंकवादी आए, उसी ने आतंकवादियों को भेजा, उसी ने ट्रेनिंग दिया। सबसे बड़ा आतंकवादी तो मुल्ला मुनीर है, वो जर्नल नहीं कायर जर्नल है, वो डायर की तरह काम कर रहा है। आईएसआई चीफ भी रह चुका है। वो तो इंटेलिजेंस, वो तो चेंज होता रहता है, वो तो प्रक्रिया है। आईएसआई चीज उसी के अंडर में होता है। एक बार आईएसआई का थोड़ा विस्तार में बता सकते हैं? इंटेलिजेंस जहाँ की पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है उसको आईएस अपने यहाँ पे रहा है, आईबी है, इसी तरह वहाँ की आईएसआई है, आईएनए है, आईएनए, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग जगह की अलग अलग है। तो वो जो है वो आतंकवादियों को फंडिंग उसी के माध्यम से होती है, वेपन उसी के माध्यम से दिए जाते हैं। अंदरूनी जो स्लीपर सेल है, हिंदुस्तान के अंदर भी अनेकों ऐसे आतंकवादी बैठे हुए जिनको हमको ढूंढने की आवश्यकता है, जो उनके लिए काम करते हैं, जो उनको सूचनाएं देते हैं। 5 लाख महिलाएं ऐसी जिन्होंने पाकिस्तान के लोगों से शादी करके यहाँ 15 लाख बच्चे पैदा कर रखे, और 20 लाख का पाकिस्तान तो यही है। उनको सबसे पहले ढूंढ के उनको बॉर्डर पार कराना चाहिए। अगर उन जिहादियों से उनको प्यार करना है, उनके बच्चे पैदा करने तो पाकिस्तान के अंदर जाए वो।